नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदू विधि भाग 8 यानी कि हिंदू लॉ के पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसमें प्रावधान है और कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अनुसार के अधीन अगर हिंदू विवाह एक संस्कार है, विवाह हिंदुओं का एक धार्मिक संस्कार है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पुरुष को तब ही पूर्ण माना जाता है जब उसकी पत्नी और उसके संतान हो। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह में संबंध विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तलाक शब्द मुस्लिम विधि में प्राप्त होता है और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, तथा रोमन विधि में डाइवोर्स शब्द प्राप्त होता है, परंतु शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन विवाह विच्छेद जैसी कोई भी अवधारणा नहीं रह रही है, क्योंकि हिंदू में विवाह एक पवित्र संस्कार है जो अग्नि को साक्षी मानकर बांधा जाता है। यह नाता जन्म जन्मांतर का होता है। समय और परिस्थिति को बदलते हुए देखते हुए मनुष्य की आवश्यकताएं उनके आचरण में परिवर्तन आता गया। प्राचीन समय में शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन विवाह को एक संस्कार माना जाता है, किंतु समय के साथ साथ विवाह एक संविदा के रूप में भी आता गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1955 में आधुनिक हिंदू विधि की रचना की गई। इस विधि के अनुसार आधुनिक विधि विवाह अधिनियम बनाया गया, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के स्वरूप को संस्कार के साथ ही संविदा का भी रूप दिया गया। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन संस्कार और संविदा का एक मिश्रित स्वरूप है। यदि हिंदू विवाह संस्कार है तो इस संस्कार के लिए प्रतिसिद्धि नातेदारी और सफिंडी नातेदारी जैसी व्यवस्था की गई है। यदि हिंदू विवाह संविदा है तो संविदा की भांति इसमें शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह का समावेश किया गया है। कोई भी विवाह शून्य और शून्यकरणीय न्यायालय के अज्ञाप्त से घोषित किया जा सकता है। इसी भांति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक की व्यवस्था की गई है। इस धारा के अंतर्गत विवाह के विघटन का उल्लेख भी किया गया है। विवाह विच्छेद की शक्ति वैवाहिक अधिकार, स्वाभाविक परिणाम और इस प्रकार जीवन में संस्कारों की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी विवाह को भी आवश्यक संस्कार रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विवाह जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। विवाह एक प्रेममय ग्रस्त जीवन के लिए है, परंतु यदि वह विवाह जीवन में क्लेश का कारण बन जाए तो विवाह के पक्षकारों के भीतर उन्माद को भर के रख दे तो दोनों के भीतर नफरत की आग जलने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के संबंध को रखना कदापि ठीक नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए और इसी ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई है। हिंदू विवाह के अंतर्गत होने वाले विवाहों को विघटित करना एक न्यायिक उपचार है या मुस्लिम विधि की तरह कई व्यक्तिगत उपचार नहीं है। अर्थात यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दो हिंदुओं के मध्य विवाह का अनुष्ठान किया गया है तो ऐसे विवाह का विच्छेद न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। हिंदू विवाह का विघटन न्यायालय की डिक्री के माध्यम से होता है। डाइवोर्स की डिग्री हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह अधिनियम न्यायालय को इस बात पर जोर देने के लिए आदेशित करता है कि किसी भी विवाह को सीधे से ही विघटन न कर दें। इसके परिणामस्वरूप विवाह जैसी पवित्र संस्था दूषित हो जाएगी और इस विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानें व्यवस्थित होंगी। यह अधिनियम न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन और दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद भी नहीं बने तथा विवाह के पक्षकार पति और पत्नी की पुनर्मिलन नहीं हो पाता है तो ऐसे संबंध में विवाह विच्छेद व्यवस्था का उल्लेख करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की अगर बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 को हिंदुओं के बीच हुए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह को कुछ आधार पर विघटन करने के हेतु उल्लेख कर रही है। धारा 13 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार पति या पत्नी इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले किसी वैध विवाह को विच्छेद करने हेतु तलाक हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
विवाह के पक्षकार ऐसा आवेदन जिला न्यायालय के समक्ष करते हैं। जिला न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके क्षेत्र अधिकार के भीतर हिंदू विवाह के पक्षकार निवास कर रहे हैं या जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर हिंदू विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार निवास किया। जिला न्यायालय में पक्षकार के धारा 13 के अंतर्गत दिए गए आधारों पर विवाह विच्छेद का एक याचिका प्रस्तुत करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए कुछ आधार के बारे में हम आगे बात करेंगे, जो आधारों पर बात करेंगे जो विवाह विच्छेद के लिए अर्जी या दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर विवाह विच्छेद हो सकता है। नंबर 1, जारकर्म यानी एडल्ट्री। जारकर्म अर्थात व्यभिचार। विवाह का कोई भी पक्षकार अपनी पत्नी या पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छापूर्वक मैथुन करता है अर्थात सेक्स करता है, तो इस आधार पर विवाह का व्यक्ति पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। एक जजमेंट भी है एडल्ट्री से रिलेटेड, गीताबाई बनाम पत्तू AIR 1966 मध्य प्रदेश 130 के प्रकरण में कहा गया है कि एक विवाह या एक विवाहित व्यक्ति किसी दूसरे विपरीत लिंग के साथ सेक्स क्रिया करे तो उसका पति या पत्नी नहीं है या जारकर्म कहलाएगा। विवाह के पश्चात पक्षकार यदि अन्य व्यक्ति से लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे कृत्य नैतिकता के विरुद्ध है और विवाह के पक्षकार के साथ विश्वासघात माना जाएगा। दंपति का अन्य स्त्री या पुरुष के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किया जाता है यदि विपक्षी ने अपनी पत्नी अपने पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से विवाह के पश्चात मैथुन किया है तो विपक्षी जारता यानी एडल्ट्री का दोषी माना जाएगा। जो दूसरा रीजन है, जो दूसरे आधार हैं, वो है क्रूरता यानी क्रूरटी, जो विवाह विच्छेद के लिए बहुत बड़े इनका योगदान होता है। आइए देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के खंड 1 क के अनुसार क्रूरता यानी कि क्रूरटी को विवाह विच्छेद का एक आधार बनाया गया है। दूसरे पक्षकार में विवाह के अनुष्ठान के पश्चात यदि अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है तो अर्जीदार इस आधार पर न्यायालय के समक्ष अर्जी पेश कर सकता है कि विवाह विच्छेद के याचिका कर सकता है। क्रूरता में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता का समावेशन किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु समय समय पर आने वाले न्याय निर्णय के माध्यम से क्रूरता का अर्थ समृद्ध होता चला गया। अगर हम क्रूरता से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा जजमेंट है, शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी 1988 में ये जजमेंट आया था। 105 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्रूरता शब्द की विवेचना विस्तार से की है। क्रूरता शब्द हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु फिर भी यह आचरण एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें से विरोधी पक्षकार द्वारा अन्य दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता। क्रूरता मानसिक भौतिक आशय के रूप में भी हो सकती है। जहाँ क्रूरता भौतिक रूप में भी हो वहाँ पे क्रूरता एक तथा विषय प्रश्न कहलाएगा, किंतु जहाँ पर मानसिक रूप से हो वहाँ पर एक या भी जांच आवश्यक हो सकता है। क्या क्रूरता व्यवहार मानसिक की दोषपूर्णता का परिणाम है जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के संबंधों में मध्य कटु आई है, जहाँ मानसिकता इतनी क्रूर हो गई हो कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के साथ रहने में अपनी क्षति की आशंका हो और वहाँ पर ऐसी दोषपूर्ण मानसिकता क्रूरतापूर्ण व्यवहार के समतुल्य होगा। यहाँ पर मानसिक क्रूरता के आधार पर पति पत्नी के संबंध में कटुता आई हो तो वो क्रूरता तथ्य के अभिनिर्धारण के मामले में भी तथ्य तथा पक्षकारों के आचरण प्रमुख रूप से विचार योग्य होंगे। अगर इसके बात करें तो इसमें एक और ही बहुत बड़ा जजमेंट है जो है इंदिरा बनाम शैलेंद्र AIR 1993 मध्य प्रदेश 59 मतलब 59 में कहा गया था कि मात्र इस आधार पर पक्षकार दुखी है कि क्रूरता का सर्जन नहीं होता है। क्रूरता केवल आशय से ही नहीं है, पूर्ण रूप से यह आशंका भी होना चाहिए। वैवाहिक जीवन जारी रख पाना असंभव नहीं है। समान रूप से शारीरिक क्रूरता के संबंध में मारना पीटना जला देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ खिला देना भोजन न देना अवैध रूप से बंद करके रखना ये सब शारीरिक क्रूरता है।
मानसिक क्रूरता के सामने व्यभिचार का झूठा आरोप लगाना, पति पर उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाना, दूसरा विवाह कर लेना, संपूर्ण स्नेह या प्रेम नई पत्नी को ही देना, हमेशा डांटना, गाली देना, संभोग से सदैव इनकार करना, संभोग करने में असमर्थ रहना, किसी ऐसे रोग से पीड़ित होना जिससे कि शरीर में बदबू आए या कुछ मानसिक क्रूरता, इस आधार पर अर्जीदार तलाक के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद में अगर हम तीसरे कारण की बात करते हैं तो वह है अभित्याग। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अभित्याग के संबंध में कोई संगत परिभाषा नहीं है। अधिनियम में मान्य विवाह के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, बिना सहमति के अथवा ऐसे पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध अभित्याग किए जाने को भी उल्लिखित किया गया है या कर सकता है, या विवाह के अन्य पक्षकार द्वारा जानबूझकर भी उपेक्षा किए जाने से संबंधित भी है। अभित्याग का अर्थ है प्रार्थी का विवाह के दूसरे पक्षकार के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, उसकी सहमति या उसकी इच्छा के विरुद्ध त्याग कर दिया गया। विवाह के पक्षकारों का दायित्व है कि वह एक दूसरे को साक्ष्य प्रदान करें। विवाह की संस्था का जन्म ही व्यक्तियों के साथ साथ रहने के लिए ही हुआ है, जबकि विवाह का कोई पक्षकार बिना किसी कारण अपने साथी को अकेला छोड़कर चला गया और अभिव्यक्त पक्षकार का दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोई भी स्त्री या पुरुष अभित्याग नहीं कर सकता है। यदि कोई विपक्षी वर्षों तक वापस न आए तो उसके बगैर अपना जीवन गुजारना पड़े तो यह उसके लिए साथ अन्याय होगा। किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत अभित्याग के आधार पर तलाक की अर्जी पेश की जाने की अधिकार विवाह के पक्षकारों को दिया गया। यदि कोई पक्षकार अर्जी को 2 वर्ष तक निरंतर अभित्याग रखता है तो इस आधार पर तलाक की अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं, डाइवोर्स के यानी कि तलाक लेने के, विवाह विच्छेद के, अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं तो धर्म परिवर्तन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विवाह का कुछ अर्थ संस्कार भी है। इसी ही के परिणाम स्वरूप यदि विवाह का कोई पक्षकार हिंदू धर्म छोड़कर चला जाता है और किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में विवाह का व्यस्त पक्षकार तलाक के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। यदि विवाह के पश्चात पत्नी हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम हो जाती है तथा मुस्लिम धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य करने लगती है तो दोनों पति और पत्नी के मध्य प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। केवल हिंदू धर्म के अंतर्गत यदि किसी पंथ त्याग करके या पंथ को स्वीकार कर लेता है तो उस धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। किंतु धर्म में विभिन्न संप्रदाय हैं। यदि एक व्यक्ति पंथ विशेष को छोड़कर दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है तो फिर भी वह हिंदू रहता है, परंतु यदि मुस्लिम, यहूदी, ईसाई या पारसी हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे हिंदू धर्म त्यागना पड़ जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध को भी हिंदू ही माना गया तथा उन पर भी अधिनियम लागू होगा। नारंग बनाम मीणा 1976 WLNUP 413 के प्रकरण में पत्नी ने विवाह के पश्चात हिंदू धर्म का त्याग करके ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। पत्नी गैर हिंदू हो जाने पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की गई। असाध्य रूप से विकृत चित्त, अगर पांचवें कारण का बात करते हैं जिसे विवाह विच्छेद के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है, असाध्य रूप से विकृत चित्त। यदि विवाह का कोई पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कोई भी सहमति प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पक्षकार विवाह के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। यह अधिकार है कि पति पत्नी के पागल हो जाने पर व्यक्ति पक्षकार को भी दिया गया है कि वह बिल्कुल उचित नहीं होगा कि विधि किसी व्यक्ति को पागल व्यक्ति के साथ सहचर करने के लिए बाधित करे। पागलपन सिद्ध किया जाने पर ही इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। पागलपन से आशय है किसी व्यक्ति का इतना पागल होना कि वह कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए। छठवां अगर कारण की हम बात करते हैं विवाह विच्छेद के लिए यानी डाइवोर्स का जो रीज़न है, जो आधार है, वेस है कुष्ठ रोग और संक्रमित रोग का हो जाना, या तो विवाह के किसी भी पक्षकार पति या पत्नी में से किसी को भी अगर कोढ़ या HIV जैसी संक्रमित बीमारी हो जाती है तो इस आधार पर न्यायालय द्वारा तलाक की अज्ञाप्ति पारित की जा सकती है और
कुछ कुष्ठ रोग संक्रमण रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाते हैं, तो इस आधार पर दो व्यक्तियों का संक्रमित हो जाना, इस कारण से दो व्यक्तियों का विवाह में सूत्र में बंधे रह पाना बहुत कठिन कार्य है। यदि कुष्ठ रोग उग्र रूप से या उपचार करने के योग नहीं है तो विवाह विच्छेद का एक आधार बन सकता है। विवाह उपचार करने योग शब्द उस कुष्ठ रोग से और संकेत करता है जो साधारण रूप से विख्यात इलाज द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार से रिलेटेड एक जजमेंट है, फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा फेमस फैसला है। स्वराज लक्ष्मी बनाम डॉक्टर जी पद्मराव के प्रकरण में पत्नी को कोढ़ की बीमारी थी, इसलिए पति ने विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की थी। पत्नी को टीबी की भी बीमारी थी या उसे दोनों संक्रमित बीमारी थी। पति स्वयं डॉक्टर था, इसलिए उसने इलाज किया और अन्य डॉक्टरों से भी इलाज कराया। पत्नी को सोयारिसिस होम में भी भर्ती कराना चाहा, पर पत्नी का पिता पत्नी को अपने घर ले गए। पति ने विवाह के 3 वर्ष के भीतर न्यायालय की अनुमति से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की और अपील में उच्चतम न्यायालय ने पत्नी को उग्र कोढ़ रूप से पीड़ित पाया और पति के पक्ष में धारा 13(1)(4) के अधीन विवाह विच्छेद करने की डिक्री जो थी वो पारित कर दिया और न्याय संगत मानते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। 7वां जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है संन्यास लेना। अधिनियम की धारा 13(1)(6) इस आधार पर विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्षकार को तलाक की अर्जी पेश करने का अधिकार देती है यदि विवाह का कोई पक्षकार संन्यास ले चुका होता है। संन्यास का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण करता है तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता है, उसे सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना ही होता है, उसकी कामना को भी छोड़ देना। गृहस्थ जीवन सांसारिक जीवन का एक हिस्सा है। इस टॉपिक से रिलेटेड सीता दास बनाम संतराम AIR 1954 उच्चतम न्यायालय 606 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधि के अधीन जब एक व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलाप का परित्याग करके सन्यासी हो जाता है तब उसका यह कार्य उसके सांसारिक दृष्टिकोण से मृत्यु हो जाने के तुल्य माना जाता है। मात्र सिर मुड़वाना या पगड़ी बांध लेने से एक व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। इसके लिए गुरु की अध्यक्षता में कुछ औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है और एक व्यक्ति को सन्यास लेना होता है जब तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह बात होती है कि वह संपूर्ण संपत्तियों और सांसारिक कार्यों को त्याग देता है। यदि एक पति या पत्नी ने अपना घर छोड़ दिया तथा सन्यासी कहा जाता है तो दूसरे व्यक्ति को पत्नी मात्र इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री को प्राप्त कर सकती है। जो 8वां कारण है यानी विवाह विच्छेद करने का यानी तलाक यानी डाइवोर्स लेने का, वो है मृत्यु की परिकल्पना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन संपन्न हुए विवाह के पक्षकार पति या पत्नी में से कोई भी यदि विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक गायब हो जाता है तो उसके संदर्भ में किसी को भी कोई जानकारी नहीं रहती है। जिन लोगों को उनकी जानकारी होना चाहिए था उन लोगों में से उनकी जानकारी किसी को नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पक्षकार के पास यह अधिकार उपलब्ध हो जाता है कि वह न्यायालय की शरण लेकर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के पक्षकारों का अधिकार होता है कि वह विवाह के उपरांत उन्हें दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, परंतु किसी कारणवश पक्षकार कोई गायब हो जाने से दूसरे पक्षकार को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इस कारण हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(7) की या प्रकल्पित मृत्यु के आधार पर विवाह के पक्षकारों को संबंध विवाह का आधार उपलब्ध कराती है। अगर हम इसके बाद में 9वें कारण की बात करते हैं तो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के 1 वर्ष के अधिक समय तक पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं होना। देखिए, बहुत ही अलग आधार है जिस पर डाइवोर्स मिल सकता है। जब न्यायालय द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री किसी पक्षकार के में पारित कर दी जाती है तथा ऐसी डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष तक पक्षकारों के मध्य किसी पक्षकार का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, दोनों आपस में कोई समझौता नहीं कर पाते, तो इस आधार पर भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन विवाह विच्छेद के लिए अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। दोस्तों, इस चीज़ में मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँ। न्यायिक पृथक्करण का मतलब ये होता है जब पति पत्नी में काफ़ी समय तक उनका झगड़ा होता रहता है तो सरकार द्वारा न्यायालय द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है कि उनको 1 साल के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है
ताकि हो सकता है इनके बीच में फिर बाद में कुछ नज़दीकियाँ आए और ये फिर आपस में मिलजुल कर रहने लगें, जिसको न्यायिक पृथक्करण कहा जाता है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर 1 साल तक के लिए छोड़ दिया जाता तो 1 साल के बाद भी या 6 महीने के बाद भी अगर 1 साल के अंदर कोई उनकी आपस में मिलने के जो योग होते हैं वो नहीं दिखते हैं या कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखती है तो उनको डाइवोर्स की डिग्री जो होती है वो प्राप्त कर दी जाती है, दे दी जाती है। 10वां जो आधार है डाइवोर्स के वो है दंपत्ति अधिकारों के प्रत्यस्थापन की अज्ञाप्ति का उल्लंघन करने के कारण। जब न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री पारित की जाती है तो ऐसी डिक्री जिस पक्षकार के विरुद्ध पारित की जाती है उस पक्षकार द्वारा उस डिक्री का पालन नहीं किया जाता तो 1 वर्ष तक वह पक्षकार उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है सहचर का पालन नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति में व्यवस्थित पक्षकार के पास धारा 13 के अंतर्गत यह अधिकार उपलब्ध है कि वह न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद हित अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय के पास यह अधिकार होगा कि वह विवाह विच्छेद की अज्ञाप्ति पारित कर सके। दोस्तों ये छोटा सा विवाह से रिलेटेड था और इसमें हमने कम से कम 10 आधार ऐसे पढ़े हैं जिसके आधार पर विवाह विच्छेद हो सकता है। इसके अलावा कुछ नए कानून भी जुड़े हुए हैं जिसके आधार पर भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको लॉ एजुकेशन से रिलेटेड बड़ी सारी वीडियो मिलेंगी, बड़े सारे अपडेट मिलेंगे, नए नए अपडेट मिलेंगे, नए नए कानून सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इसके अगर परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो होगा या जो भी नोटिफिकेशन होगा लेटेस्ट वीडियो का वो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद।